इंडियन टीम जो है वो पूरी की पूरी सिर्फ 125 के ऊपर आउट होगी और आउटशाइन जो किए इस सारे सिनेरियो इस सारे डिबैकल के बाद वो किए सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। इनके अब इस मैच के ऊपर क्या ही चर्चा करनी, चलो कर लेते हैं थोड़ी-सी। सना भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभिषेक बहुत अच्छा खेला यार, बहुत अच्छा। मैं बताऊँ नहीं, आपको, मैं ना आउटशाइन मैंने तो आपको सर बोला है आपको आउटशाइन किए। मैच के शुरू में बोला था कि मैं इस पूरे टूर में अगर किसी को देखूँगा, वो अभिषेक शर्मा को देखूँगा, क्योंकि वो एशियन हुँ, कंडीशन में तो बहुत तगड़ा खेला है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया अगर एक और इनिंग खेल जाता है आखिरी 3 मैचेस में, सो ठीक है, कमाई है। अगरचे मैच को वो ज़ाहिर है अकेला खड़ा था। आखिर में देखें ना, 20 रन्स पे या 25 रन्स पे 5 आउट हो गए थे। शुरुआत में भी हुँ, विकेट गिरी थी, 49 पे 5 हो गए नीचे, फिर फारिग हो गए। सो एक ही हुँ, पार्टनरशिप लगी 54 की, जो हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा की लगी। बट अभिषेक हुँ। शर्मा हैज़ द सेकंड हाईएस्ट रन इन मेलबर्न आफ्टर बल्कि अब तो फर्स्ट हो गया, बट पहले रोहित शर्मा था विराट अगेंस्ट आई होप कि आप तमाम और 15 डॉट बॉल्स के बाद 3 विकेटें और रन भी कोई कितने नहीं है, कोई थोड़े से 12-14 रन नहीं है। तो इतनी बेहतरीन शानदार किस्म की बॉलिंग उसने करवाई है, क्या ही कहना जी उसका। और हेजलवुड बहुत अच्छा बॉलर है, हमें पता है कि कितना शानदार। उसके साथ साथ फिर एलिस, बार्टलेट, एवरीवन लाइक दैट kept taking विकेट और ऐसी कोई फेज आई नहीं कि जिसमें लगा हो कि हाँ यार अब जरा। वहां बीच में हर्षित राणा अच्छा खेला वैसे। हर्षित राणा और साथ में वो जो अभिषेक की पार्टनरशिप लगी है, उसके बदौलत 125 पे पहुंचे हैं, वरना फिर आप देख रहे हैं कि उससे नीचे नीचे ही काम दिख रहा था। और जिस तरीके से आउट हुए हैं, बस ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं क्या ये रात को मेरे ख्याल में बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, वो मैच देखते रहे लड़कियों वाला कि लड़कियों ने कमाल कर दिया। तो चलो अपनी टीम जीते तो खुशी तो होती है, तो लगता है उसी की सेलिब्रेशन में ही रात निकाल दी है। भूल गए कि उसी ऑस्ट्रेलिया से हमारा भी सुबह मैच है। तो अजीब ही परफॉर्मेंस रही है जी। और 20 पे 1, 23 पे 2, 32 पे 3, 32 पे 4, 49 पे 5, फिर जो पार्टनरशिप लगी है हर्षित राणे की, उसकी लगा कि हाँ यार चलो हर्षित राणे की उसकी पार्टनरशिप हो गई है। और तकरीबन जैसे एशिया कप में माता रहा है, आज उसने दोबारा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को नहीं छोड़ा। 37 बॉल 68 रन, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। चौको छक्कों की बारिश हुई है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड भाई ना गिल साथ खड़ा हुआ है ना सूर्य कुमार यादव चला। तिलक वर्मा भाई जो एशिया कप का फाइनलिस्ट था, जो एशिया कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेके गया, वो भी नहीं चल सका। संजू सैमसन नहीं चला। हर्षित राणा मिडिल में आकर रन तो किए, लेकिन भी अभिषेक शर्मा की सारी फॉर्म तोड़ के चला गया। मिडिल में आके उसने स्ट्राइक रेट नहीं किया और इंडिया सिर्फ 125 रन कर सका। सिर्फ एक प्लेयर चला और 125 रन। गौतम गंभीर की थोड़ी सी बात करेंगे, ये बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा है। इसके होते हुए इंडिया श्रीलंका से 32 साल बाद ओडीआई सीरीज हार गया। उसके बाद न्यूजीलैंड से बात करें, घर में व्हाइट वॉश हो गया। ऑस्ट्रेलिया से वाटर को हार गया। पहला टी20 मैच की बात करें, वो भी हार गया। सर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के भी मैच होना है थोड़ी देर के बाद, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस मैच में बात होगी। सर क्या कहती हैं, आज इंडिया की हार हुई है, अभिषेक शर्मा अच्छा खेला है, क्या कहते हैं इस चीज पे? सर अभिषेक शर्मा आप जानते हैं कि आप उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम होता है आना, मारना, दहाड़ना और चले जाना। ये एक बेसिक लाइन है अभिषेक शर्मा के लिए, जो कि वो वाकई करता भी है। उसको पता है कि भाई शेर को पिंजरे से निकाल दिया गया, अब वो आकर खड़ा हो गया जंगल में। अब यहाँ तो वो दहाड़ेगा, या वो मारेगा, या वो वैसे ही जाएगा। तो आप देखिए कि जो उसने आज किया है, वन मैन आर्मी, किसी बैट्समैन उसका इतना स्ट्रॉन्ग साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो जाहिर सी बात है ये वो भारतीय टीम नहीं है कि जो 125 पर 200 कंफर्म था। एग्जैक्टली 200 कंफर्म था। ये टीम 200 करने वाली ही टीम है। ये टीम वो टीम नहीं है कि जिसमें आप ये कि चलो ये 125 कर ले, 130 कर ले, 150 कर ले, 160 कर ले। नहीं, ये 180, 190 या 200 ये इनके कहने की किताबों में लिखा हुआ है कि आपने यही करना है और यही आपसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। सो आज आपने अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखी, उसके लिए तो वैसे ही बिग राउंड ऑफ अप्लॉज है, क्योंकि वो आज अकेला बंदा खड़ा रहा है और उसने जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे उसको परेशान किया हुआ था कि भाई ये आउट क्यों नहीं हो रहा, बाकी सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नंबर 8 तक खड़ा। हां एग्जैक्टली, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहला ओपनर है जो आउट ही नहीं हो रहा हमसे। हमने गिल को भी आउट कर दिया, हमने सूर्य को भी आउट कर दिया, अशर भी रन आउट हो गए। उसके बाद आपके जो तिलक वर्मा है वो भी नहीं चल पाए, जो कि आपके एशिया कप के मैच विनर नजर आते हैं। तो सारे के सारा जो बर्डन था वो अभिषेक शर्मा पर था। बट आप अभिषेक शर्मा को कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी टीम को क्रिटिसाइज करना बनता है। बल्कि इससे ज्यादा आपके लिए जो गौतम है उसको क्रिटिसाइज करना बनता है कि आपके जो इंटेंट प्लेयर है वो कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप गिल को, शमन गिल भाई, जसवाल बाहर बैठा है। जयसवाल आपने उसके टेस्ट में इनिंग्स देखी है? आप कहें कि अगर आपके पास ऐसे ओपनर्स आ जाए ना कि दोनों ही पावर हीटर हो, एक तरफ आपके पास जयसवाल है, एक तरफ आपके पास अभिषेक है, तो इनको रोकना नामुमकिन है। ये जी आपको भी पता है कि अभिषेक शर्मा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसने उसको सबको बताया कि भाई मैं प्लेयर हूँ। जिस तरह उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया एशिया कप में, जिस तरह से उसने हमारे बॉलर्स की धुलाई की, तो नो डाउट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो बाकी इंडियन टीम अच्छी है ये नहीं कह सकते, लेकिन वो उसके प्लेयर कोलैप्स हुए हैं। हाँ, साइड तो बाकी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान तो नहीं है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड है उसके, तो जो कंट्री स्पेशली जाता है हमारे कंटिनेंट से, सब कंटिनेंट से, वहाँ हाई बाउंस विकेट है जी। वहाँ पे वो आपको पता विकेट थोड़ी तेज बाउंस में मिलता है बॉलर्स को, और वो सारी तेज पिचेस है, तो वहाँ पे जरा ये इंडिया
वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, T20 की सीरीज हम लोगों को कह लें कि नजर आने वाली थी। 5 मैचेस थे और जिस तरह से कह लें कि पहला मैच बारिश की नजर हुआ, सूर्य कुमार यादव और गिल की एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आई हम लोगों को। बट आज की अगर मैच की बात की जाए तो इंडिया ने 125 का टारगेट दिया। ये भारतीय टीम नहीं है जो 125 का टारगेट दे, ये ऐसी टीम है जो कि कह लें कि 200 प्लस का टारगेट देती है, वो भी T20 के अंदर अगर हम लोग बात करें। लेकिन आज कहने कि सिर्फ अभिषेक शर्मा ने 68 किया और साथ में हर्षित राणा ने थोड़ा बहुत साथ दिया और 35 करते हुए दिखाई दिया। बट आई डोंट थिंक सो कि आज कोई सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस भारतीय टीम की तरफ से नजर आई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में जॉश हेजलवुड की बात करेंगे, 3 विकेट्स उन्होंने निकाली है। तो ये एक मेजर अपसेट नजर आया है आज भारतीय टीम की तरफ से कि ऐसे कैसे हो गया, वन मैन बनकर इतना लड़ा है, एंड तक वो लड़ा वो बंदा, और उसने ट्राई किया कि मैं कम से कम कुछ अच्छा स्कोर सेट करके जाऊं टीम के लिए, बट स्टिल 125, दिस इज नॉट इंडियन टीम। देखिए हमने एक बात सुनी है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन आजकल जो है वो क्रिकेट में उल्टा चल रहा है। इंडिया कोई टॉस ही नहीं जीत पा रहा। जिस तरीके की पिच बिहेव कर रही थी उस तरीके से ये मैच फंस सकता था। लेकिन आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी डीप बैटिंग थी तो ऑस्ट्रेलिया ने ये भी अभी 13.2 ओवर्स में चेस किया और ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही लंबा कर दिया था, जिसमें 1-2 रिव्यूज हुए, फिर उसके बाद 1-2 नॉट आउट हुए, 1-2 आउट हुए, जिसकी वजह से बुमराह 2 विकेट ले गया 2 बॉलों पे, तो वो बहुत ज्यादा लंबा मैच चला गया था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बड़े अरसे बाद मैंने जो T20 मैच हारते हुए देखा है, या मुझे तो याद नहीं आ रहा था लास्ट में इंडिया कब हारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही इंडिया को हरा सकती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में भी इंडिया को शिकस्त दी, यहाँ पे 1-0 की अभी तक बढ़तरी हासिल हो चुकी है। आगे 3 T20 मैचेस आगे हैं, लेकिन इंडिया को देखना पड़ेगा कि आपको अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप खिलानी पड़ेगी। बिल्कुल आप जी। हर्षित राणा पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर बिल्कुल, सकते। आज हर्षित राणा को 13 की इकोनॉमी से 2 ओवर के अंदर तकरीबन उसको पड़ी है मार, फिर वो कुलदीप यादव को बड़ी मार पड़ी है। हाँ। लेकिन बात वही आती है ना कि रन बोर्ड के ऊपर कम थे। अगर अभिषेक शर्मा 17-18 ओवर तक खेल सकते हैं तो ऊपर से कोई एक और बल्लेबाज भी होता तो ये रन बड़े ज्यादा होने, क्योंकि वो तेज खेला जितना खेला है। वही ऊपर से उसको एक सपोर्ट चाहिए थी, वो मिलती तो यहाँ पे आज आपको एक बड़ा अच्छा स्कोर देखने को मिलता। जिस तरीके से मैंने मेन इनिंग्स में भी यही बोला था कि अगर इंडिया 30 प्लस स्कोर करने में कामयाब होता तो ये मैच शायद इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन इंटरेस्टिंग अभी भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ वो अपनी गलती की वजह से विकेटें गई हैं उनकी, लेकिन अगर 30-35 स्कोर ज्यादा होता तो ये मैच अच्छा हो सकता था। ओवर के अंदर उन्होंने खत्म किया है। बस आप ये कह सकते हैं कि इस गेम से जो इंडिया को वो प्लस पॉइंट्स मिले वो ये कि अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस, फिर आप ये हर्षित राणा पे बैटिंग पे थोड़ा रिलाई कर सकते हो। तीसरा ये कि आपके जो बॉलर्स हैं, कुछ आदत बॉलर्स, उनका रिदम बरकरार है। बाकी तो हेजलवुड ने तो गेम आपकी स्टार्टिंग में खत्म कर दी थी।